तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शॉर्ट गाय का एपिसोड 4। चलो तो फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, तात्सुमी ने गाय पर हमला किया होता है। गाय बेहोश होने वाला होता है। तभी गाय को कुछ तो यादें आने लगती है। गाय को हाथ कांपने लगता है। गाय नीचे बैठ जाता है और जोर से चिल्लाता है। शिरो वाला हाथ ऊपर उठ जाता है। शिरो गाय पर हावी हो जाता है। गाय एक जानवर का तरीके चिल्लाता है। उसको शिरो वाला हाथ ट्रांसफॉर्म होने लगता है। गाय तात्सुमी पर अटैक करता है। सीन चेंज हो जाता है। मास्टर कुछ तो काम कर रहे होते हैं। मास्टर को कुछ तो भनक लगती है। वो बाहर जाने लगते हैं। मास्टर बाहर देखते हैं तो साइका बेहोश पड़ी होती है। मास्टर उसको उठाते हैं। मास्टर बोलते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। सीन चेंज हो जाता है। तात्सुमी और गाय जंगल में लड़ाई कर रहे होते हैं। दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी गाय तात्सुमी के पेट में तलवार घुसा कर निकलता है। तलवार घुसाई हुई जगह से खून आता है। तात्सुमी जोर से चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है। गाय भी उसके पीछे भाग जाता है। सीन चेंज हो जाता है। हमें मार्कस और क्यू का दिखाई जाती है। वो लैब में आई होती है। मार्कस स्कैनर पर हाथ रखता है। तभी वहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन चालू होती है। उस पर 3 फेस आते हैं। एक फेस बोलता है तुम मार्कस लियोथ हो, तुम एक नए क्रिसलिस हो। क्यू का बोलते हैं हाँ, उसकी कोर आत्मा हाजुत तलवार है। फेस बोलता है वो एक जो जादूगर था। मार्कस क्यू को बुलाता है। क्यू का मार्कस को बोलती है चिंता मत करो, यही है जो शिशुदेही को चलाते हैं। आपसे तुम उनके प्रोटेक्ट में हो रहोगे। मार्कस बोलता है मिकी हमारे साथ क्यों नहीं है। क्यू का बोलती है वो ठीक हो जाएगा, तुम उसे जल्द ही देखोगे। सीन चेंज हो जाता है। मिकी के बॉडी का स्कैन चल रहा होता है। लड़का बोलता है अल्मा कैसा लग रहा है पिछले स्कैन डाटा की तुलना में। लड़की बोलती है ट्रांसफॉर्म में 2% की इंजरी हुई है लेकिन कोई चेंजेस नहीं मिला। सीन चेंज हो जाता है। फेस बोल रहा होता है डरने की कोई बात नहीं है मार्कस, हम तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। हम तुमको क्रिसलिस से वापस नॉर्मल व्यक्ति में बदलने की जिम्मेदारी लेते हैं। यदि ऐसा होता है तो तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुमको याद है जब तुम हाजुत तलवार तुम्हारे पास थी तब क्या हुआ था। मार्कस बोलता है मैं वास्तव में निश्चित नहीं हूँ। अगली बात जो मुझे पता है मैंने उसे पकड़ रखा था और तब ऐसा लगा कि तलवार में शरीर में हावी हो रही है। फेस बोलता है एक तरह से तुम क्रिसलिस को लीड करते हो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए, एक नई संभावना के लिए। वो फ्यूचर क्या है हम नहीं जानते। तुम बेहतर फ्यूचर के लिए हमारे साथ काम करोगे है ना मार्कस। जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, जवाब तय है। हम ही है जो तुमको बचा सकते हैं, इसलिए तुम ह्यूमंस को बचाने के लिए सक्षम हो सकते हो। मार्कस मन में बोलता है मानवता को बचाओ। सीन चेंज हो जाता है। मिकी और नर्स किस कर रहे होते हैं। मिकी बोलता है हम एक दूसरे को कब तक देखेंगे। मीना बोलती है मैं श्योर नहीं हूँ। मिकी बोलता है मैं भी नहीं जानता कब तक मैं इंसान रह पाऊंगा। लड़की बोलती है फिर से मत कहो, शोशेदाई की रिसर्च चल रही है, तुम किसी दिन नॉर्मल हो जाओगे, मुझे यकीन है। मिकी बोलता है लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। मीना बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है। मिकी बोलता है मेरा मतलब है कि जब मैं सो रहा होता हूँ तो तुम किसी और के साथ संपर्क करती हो। मीना बोलती है मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, हम एक दूसरे के सपनों में आते हैं। मिकी बोलता है लेकिन मैं तुम्हारे सपनों में नहीं देख सकता, तुम सपने नहीं देखती। कैप्सूल के अंदर सोते समय तुम बस एक एंडलेस डार्कनेस में पड़ी रहती हो। मुझे माफ करो मैं कुछ डार्क बोला, तुम ठीक कहती हो। मैं किसी दिन नॉर्मल हो जाऊंगा। जब ऐसा होता है तो हम नॉर्मल डेट पर चलेंगे, हम मूवी देख सकते हैं, खाना खा सकते हैं और फिर से लंबी किस करेंगे जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। मीना बोलती है हाँ मैं श्योर हूँ, वो दिन आएगा। वो फिर से किस करने लगते हैं। सीन चेंज हो जाता है। तात्सुमी डर कर शहर में आया होता है। उसने लोगों को मारा होता है। गाय भी उसको ढूंढते हुए आया होता है। गाय भी उसको ढूंढ रहा होता है। तात्सुमी एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है। वो लेजेंडरी भाला तात्सुमी पर हावी हो जाता है। तात्सुमी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तात्सुमी गाय के ऊपर हमला कर देता है। गाय उस हमले से बच जाता है और गाय फिर से भागते हुए आ जाता है और तात्सुमी के ऊपर से छलांग लगाकर तात्सुमी के पेट में चाकू घुसा देता है। तभी उन दोनों के ऊपर हेलीकॉप्टर की लाइट पड़ती है। हेलीकॉप्टर वाला सोल्जर फायरिंग कर देता है। तात्सुमी होश में आता है और गाय को लात मारकर वहां से भाग जाता है। गाय हेलीकॉप्टर की तरफ गुस्से से देखता है और हेलीकॉप्टर को तलवार की पावर से हमला कर देता है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। गाय धीरे धीरे चलते हुए घर वापस आया होता है। साइका बाहर के रूम में बैठी होती है। गाय घर का दरवाजा खोलता है और नीचे गिर जाता है। साइका उसके पास आती है। साइका बोलती है क्या हुआ गाय। साइका की आवाज से मास्टर वहां आ जाते हैं। तभी शिरो गाय की गर्दन को पकड़ लेता है। शिरो पूरी तरह से लाल हुआ होता है। गर्मी
बेशर्मी से मास्टर शीरो को पकड़ लेते हैं और खींचने लगते हैं। शीरो गाय की गर्दन को छोड़ देता है। मास्टर का हाथ पूरी तरह से जल गया होता है। गाय को होश आ जाता है। सीन चेंज हो जाता है। मार्कस लेजेंडरी तलवार को गौर से देख रहा होता है। मार्कस बोलता है ये सब शापित है हथियार है। मिकी बोलता है हाँ, तुम्हारे आजो तलवार और मेरी ठलगन जैसे वो जीवन और इच्छा शक्ति वाले हथियार है। मार्कस बोलता है हथियार जिंदा कैसे हो सकते हैं। मिकी बोलता है जिसको वो मारते हैं उनका क्रोध उस हथियार में होता है। यही कहते हैं लेकिन कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। यह संभव है कि हथियार उसी समय जीवित होते हैं जब उनको बनाया जाता है। सीन चेंज हो जाता है। हमें दो गार्ड दिखाए जाते हैं। तभी उनके सामने म्यूरा आता है। गार्ड उस पर गन तान देते हैं। गार्ड बोलते हैं तुम कौन हो, यह प्लेस ऑफ लिमिट है। म्यूरा बोलता है मेरे लिए कोई जगह की लिमिट नहीं है। म्यूरा अपने सीने से जॉल्ट गेविन निकालता है और उन दोनों गार्ड को मार डालता है। उन दोनों गार्ड की आवाज से सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। सायरन बजने लगता है। म्यूरा उस जेल के अंदर चला जाता है। म्यूरा को रोकने के लिए गार्ड स्टील के दीवार के पीछे गन लेकर खड़े होते हैं। म्यूरा जॉल्ट गेविन की पावर से वहां की लाइट के सोर्स पर उड़ा देता है। गार्ड फायरिंग करने लगते हैं। म्यूरा उन सभी गोलियों से बचकर उन गार्ड को एक अटैक में ही मार डालता है। म्यूरा उन कैदी के पास आता है। कैदी बोल रहे होते हैं क्या तुमने उन अकेले सभी गार्ड को मार डाला। कैदी जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। म्यूरा बोलता है तुम्हारी घृणा, तुम्हारी मरने की इच्छा मुझे पावर देगी। म्यूरा जॉल्ट गेविन से उन कैदियों पर अटैक कर देता है। उनकी आत्मा को जॉल्ट गेविन के पावर बढ़ाने लगती है। म्यूरा इविल स्माइल देता है। सीन चेंज हो जाता है। मिकी और मार्कस को कैप्सूल में रखा होता है सोने के लिए। उन कैप्सूल को बंद किया जाता है और चीजों को कैप्सूल से बाहर निकाला जाता है। सीन चेंज हो जाता है। सायका गाय को ढूंढ रहे होते हैं। हमें तात्सुमी दिखाया जाता है। गाय ने जहाँ पर तलवार घुसाई होती है वहां से काले कलर का कुछ तो निकल रहा होता है। तभी उसको कुत्ते की आवाज आती है। तात्सुमी कुत्ते को बहाले से मारता है और कुत्ते की पावर खींचने लगता है। कुत्ते का मालिक भी आता है कुत्ते को ढूंढते हुए। तात्सुमी उसको भी मार डालता है। सायका गाय को ढूंढ रही होती है। तभी गाय की खांसने की आवाज आती है। सायका उस रूम में जाती है तो गाय कबर्ड को चादर में ओढ़कर बैठा होता है। गाय कबर्ड को बंद कर लेता है। सायका कबर्ड को खोलती है तो गाय कबर्ड से नीचे गिर जाता है। गाय छोटे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा होता है। गाय तालाब के पास जाता है और बैठ जाता है। सायका उसको देख रही होती है। मास्टर सायका के पास आते हैं। मास्टर बोलते हैं क्या बात है सायका। सायका बोलती है पिताजी गाय अजीब बर्ताव कर रहा है। सीन चेंज हो जाता है। इचिजो कैप्सूल से बाहर आया होता है। इचिजो बोलता है कितने साल हो गए इसके अंदर रहे। क्यूगा बोलती है 16 साल 24 दिन। इचिजो बोलता है लेकिन यह भी इतना भी बुरा नहीं है। जगने के बाद सुंदर लड़की से सबसे पहले मिलना, क्या यह शोशिदाई की विशेष सेवा है। क्यूगा शोशिदाई की नई एडमिटर होती है। सीन चेंज हो जाता है। गाय अंधेरे कमरे में बैठा होता है। मास्टर और सायका वहाँ पर आते हैं। सायका बोलते है पिताजी गाय को क्या हुआ है, वो छोटे बच्चे की तरह बर्ताव क्यों कर रहा है। मास्टर बोलते हैं यह सही है, वह वापस एक बच्चे में बदल गया है। वह शीरो की पावर से डर गया है और गाय और शीरो एक साथ हो गए हैं। एक बच्चे में वापस लौट कर वो खुद से भाग रहा है। सीन चेंज हो जाता है। इचिजो नहा रहा होता है। वो नहाकर वहां से चला जाता है। एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।